नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में एकदम बढ़िया तरीके से व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, अपनी जो पशु परिचर भर्ती की जो आपके लिए सुबह 11:15 बजे जो डेली निःशुल्क नियमित जो क्लासेस चल रही है, उसी की कड़ी में आज अपना ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में अपन आज पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से गुर्जरों के आराध्य, ईटों के श्याम, देवमाली के श्याम, देवधनी देव नारायण जी के बारे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। इनके साथ में मैं आपको एक छोटे से लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। तो आज अपन दो लोक देवताओं के बारे में बिल्कुल गजब तरीके से अध्ययन करेंगे। एक थे देवनारायण जी और एक थे अपने मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी। एक है गुर्जरों के आराध्य देवता देवनारायण जी और एक है मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों, बिना समय को जाया किए सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। आज लेते दोस्तों, आज सबसे पहले लेंगे दोस्तों देवनारायण जी। कौन से लोक देवता दोस्तों? देवनारायण जी। दोस्तों, देवनारायण जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दोस्तों कि देवनारायण जी का जन्म हुआ या देवनारायण जी का अवतार हुआ। दोस्तों, इन दोनों बातों में आज तक इतिहासकार उलझे हुए हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि देवनारायण जी का जन्म हुआ और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं, कुछ दंत कथाएं ये बताती है कि देवनारायण जी का अवतार हुआ विष्णु भगवान के रूप में। अपने को उन चीज़ों में नहीं जाना है दोस्तों, वो आध्यात्मिक कथाएं हैं, दंत कथाएं। अपने को तो जो एग्जाम में आते हैं उन चीज़ों को याद करना। सबसे पहले देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ याद करना दोस्तों। देवनारायण जी का जो जन्म है वो याद करना। एक पहाड़ी है दोस्तों, एक जंगल है, मालासेरी पहाड़ी। मालासेरी पहाड़ी, या मैं ऐसा कह सकता हूँ मालासेरी के जंगल। मालासेरी के जंगल जो कहाँ है दोस्तों? ये गोटा दड़ाउता, गोटा दड़ाउता स्थान है दोस्तों। गोटा दड़ाउता जो कहाँ है दोस्तों? असिंध में। कहाँ है दोस्तों? असिंध। और असिंध पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वाड़ा। याद कर लेना, भीलवाड़ा में असिंध एक स्थान है दोस्तों जहां पर गोटा दड़ाउतान एक गांव है। उस गोटा दड़ाउतान में मालासेरी की पहाड़ी या मालासेरी के जंगलों में देवनारायण जी का जन्म होता है। और कुछ लोग कहते हैं देवनारायण जी का यहीं पर उनका अवतार हुआ था विष्णु भगवान के रूप में। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या? देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? याद करना दोस्तों, देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था दोस्तों? सवाई भोज। याद करना, गजब की बात है। देवनारायण जी की माता जी का नाम क्या था? देवनारायण जी की माता का नाम था दोस्तों सेडू खटाणी। क्या नाम था दोस्तों? सेडू खटाणी। दोस्तों, खटाणी गुर्जरों में एक गोत्र होती है। खटाणी गुर्जरों में एक जाति होती है खटाणी। तो ये सेडू माता खटाणी जात की थी, इसीलिए इनके पीछे सेडू खटाणी लगता है। गजब की बात तो ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आया है कि देवनारायण जी का जो बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी को बचपन में उदल जी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उदल जी कहते थे, या इनको उदय सिंह जी भी कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कि किस लोक देवता को बचपन में उदल जी कहते थे, या कौन से लोक देवता उदल जी के नाम से जाने जाते हैं। याद करना, देवनारायण जी को बचपन का नाम उदल जी या उदय सिंह जी था। आई बात समझ में? आगे दोस्तों, गजब की बात है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? याद करना दोस्तों, पीपल दे। क्या नाम था दोस्तों? पीपल दे। दोस्तों, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। ये पीपल दे धार नरेश, धार जो कहां पड़ता दोस्तों? एमपी में। ये धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। याद करना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कहानी बताता हूं, गजब की बात है दोस्तों। क्या होता है, देवनारायण जी के पिताजी कौन थे? सवाई भोज। सवाई भोज के 24 भाई थे। सवाई भोज के 24 भाई थे जो अलग अलग जगहों पर रहते थे। अलग अलग जगहों पर रहते थे। होता क्या है दोस्तों, इन्हीं सवाई भोज का एक बार क्या होता है, इधर बिनाई का एक शासक था जो बिनाई अजमेर में पड़ता था। बिनाई के एक शासक थे जिनका नाम था दोस्तों दुर्जन साल। बिनाई के शासक थे दुर्जन साल। दुर्जन साल का भाई साहब हो रहा था विवाह। क्या हो रहा था दोस्तों? विवाह हो रहा था। और दुर्जन साल ने कुकुपत्री किसको भेजी? सवाई भोज जी को भेजी। सवाई भोज जी को बोला कि भाई साहब मैं कर रही हूं विवाह, आपको सादर आमंत्रित है, पूरे परिवार सहित आपको आना है। तो दुर्जन साल के विवाह में कौन जाते दोस्तों? सवाई भोज जी जाते हैं।
सवई भोज वहां पे जाते हैं और जाने के बाद में जो दुर्जन साल की होने वाली जो खूबसूरत पत्नी थी वो दिल दे बैठी किसको? सवई भोज को। भाई साहब सवई भोज घोड़ी पर बैठे, इतने मूंछों के मरोड़ वाले और इतने शानदार, इतने घटीले बंधन वाले, इतने चमत्कार तेज वाले भाई साहब दुर्जन साल की होने वाली जो पत्नी थी वो किसके साथ में? सवई भोज के साथ में दिल दे बैठी। अब भाई साहब दुर्जन साल की जो वो होने वाली पत्नी थी उसने सखियों को बोला कि भाई साहब जो ये सवई भोज, वो तो नाम तो जानती थी नहीं कि ये जो तेज तन्नाट जो आदमी दिखाई दे रहा है इनके पास में जो खंडा है, इनके खंडे का मतलब तलवार, इनके पास की जो तलवार है वो तलवार लेके आओ। तो उनकी सखियां वहां पे जाती है और सवई भोज की जो तलवार थी वो तलवार लेकर आती है और तलवार लाने के बाद में जो दुर्जन साल की होने वाली पत्नी थी वो उस खंडे के चारों ओर मनी मन अपने को वर्ण कर लेती है और उस खंडे के साथ में फेरे खा लेती है। भाई साहब मानसिक रूप से दिल से तो किसको पति मान लिया? सवई भोज को मान लिया, लेकिन फॉर्मेलिटी के रूप में किसको पति माना? दुर्जन साल को। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद में पता चल गया भाई साहब, ये कॉन्टेक्ट का पता किसको चल गया? दुर्जन साल को पता चल गया। दुर्जन साल ने कहा भाई साहब हमारे साथ में तो बड़ो धोखा हो गया, हमारे साथ में तो गजब को धोखा हो गया। भाई साहब रहती तो मेरे साथ में गुणगान करती है सवई भोज का, भाई साहब रहती मेरे साथ में गुणगान सवई भोज का करती है। दुर्जन साल को बड़ा गुस्सा आया और दुर्जन साल ने सीधा ललकार किसको मारी? सवई भोज को मारी। भाई साहब ये मेरी बीबी मेरी नहीं रही, वो तेरी हो गई। भाई साहब मैं तो आपसे लड़ाई करूंगा। और दुर्जन साल और सवई भोज के मध्य भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में सवई भोज की हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अब भाई साहब जब सवई भोज की मृत्यु हो जाती है तो पीछे कौन रहती है? सेडू माता, सेडू खट्टानी रहती है। उस समय ऐसा कहते हैं कि सेडू माता प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी और सेडू माता ने सोचा कि भाई साहब जो ये दुर्जन साल है ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा, मेरे पूरे परिवार को मार देगा। इसलिए सेडू माता जो अपना जो गोटा दड़ाउतान जो गांव था उस गांव को छोड़कर इन्होंने सोचा कि मैं देवास चली जाती हूँ, मैं मेरे पीहर चली जाती हूँ। क्योंकि ये जो सेडू माता थी ना ये एमपी के देवास की रहने वाली थी। तो सेडू माता ने कहा मैं इस क्षेत्र को छोड़कर मैं अपने पीहर चली जाती हूँ, अपने पीहर चली जाती हूँ, अपने पिताजी के पास में चली जाती हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो मालासेरी के जंगलों से गुजरी होती है उस समय देवनारायण जी ने वहां पर विष्णु भगवान का अवतार लिया। किस भगवान का अवतार लिया दोस्तों? विष्णु भगवान का अवतार लिया। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ दंत कथाएं ऐसे कहती है कि मालासेरी के जंगलों में ही सेडू माता का एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा था उदल जी। और कुछ दंत कथाएं ऐसी कहती है कि मालासेरी के जंगलों में विष्णु भगवान के अवतार के रूप में किसका जन्म हुआ? देवनारायण जी का जन्म हुआ। और वही आगे देवनारायण जी बड़े होकर उन्हीं जो भिनाई का शासक था दुर्जन साल, उस दुर्जन साल के पूरे परिवार को मारकर भाई साहब जो वहां भिनाई का शासन था, भिनाई का जो राज्य था, उस पूरे राज्य को अपने अधीन ले लिया। और अधीन लेने के बाद में देवनारायण जी का बड़ा भाई था महेंद्र, का नाम तो महेंद्र, उस महेंद्र को वापस अपना जो राजपाट था उस राजपाट को वापस दिला दिया। यानी कि दुर्जन साल के पूरे परिवार को मारकर जो अपना बड़ा भाई था देवनारायण जी का महेंदु या महेंद्र कहते थे, उस महेंद्र को वापस राजपाट दिलाया, पूरा का पूरा शासन दिलाया। इसीलिए देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। गजब की बात है, देवनारायण जी को क्या कहते हैं दोस्तों? राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। भाई साहब कैसा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल खोपड़ी में बैटरी है तो भाई साहब कमेंट जरूर कीजिए कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई तकलीफ हो, कुछ भी लफड़ा हो तो बोलो, कोई भी लफड़ा हो तो बोलो। दोस्तों इनके पास में एक बढ़िया सा घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? नीलागर। क्या नाम था दोस्तों? लीलागर। उनके पास में जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम है दोस्तों लीलागर। क्या नाम था दोस्तों? लीलागर। याद कर देना दोस्तों, गजब की बात है। आई बात सुन में, नीले घोड़े रा सवार तो रामदेव जी थे। ये लीलागर है दोस्तों, लीलागर है, याद करना देवनारायण जी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हटता हूं फिर आगे बताता हूं। फटाफट ले लो दोस्तों, फटाफट ले लो, फिर मैं अपनी आगे की बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दोस्तों इनके उपनाम क्या क्या है, देवनारायण जी को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों देवनारायण जी की मैं बात करूं, देवनारायण जी के उपनाम क्या क्या है?
दोस्तों सबसे पहला इनको गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं। देवनारायण जी को गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आता है। आगे दोस्तों गजब की बात, यह क्वेश्चन भी बार बार आया है। इनको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुर्जन साल के पूरे परिवार को मारकर जो शासन था उस शासन को अपने अधीन ले लिया और अपने बड़े भाई महेंद्र को पूरा का पूरा शासन सौंप दिया, पूरा का पूरा राजपाट सौंप दिया, राज्य में क्रांति ला दी। इसीलिए इनका नाम राज्य क्रांति का देवता माना जाता है। आई बस उनमें आगे दोस्तों, इनको औषधीय शास्त्र का ज्ञाता या इनको आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। क्यों? दोस्तों जब ये छोटे थे तो ये अपने ननियाल में रहते थे और इनका ननियाल था दोस्तों देवास, एमपी। इनका ननियाल कहाँ था दोस्तों? देवास में था। और ये देवास कहाँ पड़ता दोस्तों? एमपी में पड़ता है। तो ये देवास एमपी में रहते थे और अपने नाना जी के आसपास रहते थे। तो दोस्तों इनके नाना जी बहुत ही आयुर्वेद के अंतर बहुत जानते थे, बहुत गजब जानते थे। तो इनके जो ननियाल वाले लोगों ने इनको क्या करा था दोस्तों? एक ली नीम और एक ली दोस्तों गोबर। नीम और गोबर से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते थे, आयुर्वेदिक सामान बनाकर लोगों के उपचार करते थे। नीम और गोबर से आयुर्वेद का ज्ञान होने की वजह से इन्होंने नीम और गोबर को लेकर लोगों की भलाई करते थे, लोगों का उपचार करते थे, लोगों को ठीक करते थे। तो एक बार क्या होता है, तो इसका मतलब वो उनके ननियाल में रहकर आयुर्वेद के बारे में तो बिल्कुल जानने लगे। सबसे ज्यादा उन्होंने प्रयोग करा नीम और गोबर का। नीम और गोबर के महत्व के बारे में देवनारायण जी ने बताया था। तो क्या होता दोस्तों, इधर धार नरेश जय सिंह की पुत्री भी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। जय सिंह की पुत्री जो पीपलदे थी वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। तो जय सिंह ने भी सुना था एक बार इन देवनारायण जी के बारे में। उनका नाम तो उस समय उदल जी था। तो उदल जी के बारे में सुना था। तो जय सिंह जी ने कांटेक्ट करा अपने उदल जी से, यानी देवनारायण जी से, कहा कि भाई साहब हमारी छोरी बीमार है, थे ठीक कर सकोगे? देवनारायण जी के बिल्कुल अपने पास में बिल्कुल सब कुछ ज्ञान है आयुर्वेद का, अभी तैयार कर देंगे। तो देवनारायण जी उनके धार जाते हैं। धार जाने के बाद में जो जय सिंह की पुत्री थी पीपलदे, उस पीपलदे को नीम और गोबर के आयुर्वेद से उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो भाई साहब जय सिंह बहुत खुश हुआ। जय सिंह ने बोला भाई साहब मारी छोरी ने तो ठीक कर दी, मारी छोरी रे फेरा थारा करवा दो, मारी छोरी री जो शादी है वो आपके साथ में करवा दो। तभी तो भाई साहब पीपलदे की शादी देवनारायण जी के साथ में होती है, क्योंकि देवनारायण जी ने आयुर्वेद के ज्ञान से पीपलदे को बिल्कुल ठीक कर दिया था। इसीलिए जय सिंह ने पीपलदे की शादी देवनारायण जी से करवा देते, इसीलिए उनको आयुर्वेद या औषधि का ज्ञाता माना जाता है। आई बस उनमें ध्यान रखना दोस्तों। आज भी आप देवमाली के मंदिर में जाओगे, तो वहां नीम और गोबर के महत्व के बारे में बताया जाता है। और भाई साहब इनको गजब की बात है, इन देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता। इनको ईंटों का श्याम कहते। क्यों कहते दोस्तों? ऐसा माना जाता है कि देवमाली जो ब्यावर में आता है, देवमाली ब्यावर में आता है। याद करना, पहले देवमाली अजमेर में आता था, ब्यावर अजमेर में। जो मसूदा तहसील है उसमें आता है मसूदा तहसील। तो देवमाली वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। तो देवमाली में क्या होती, तो एक बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा में उन्होंने अपने भक्तों को कहकर, देवनारायण जी ने अपने भक्तों को कह दिया कि भाई साहब मैं भक्ति करने के लिए गुफा में जा रहा हूँ, आ जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं आऊं तो भाई साहब वहां पे पीछे मेरी 5 ईंटें रहेगी। तो भाई साहब देवनारायण जी अंदर जाते हैं, कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते। तो उनको भक्तों को डाउट होता, भाई साहब उन्होंने तो ऐसा बोल के गए, क्या पता अंदर है कि नहीं है। तो उनके भक्त जब अंदर जाते तो देवनारायण जी वहां रहते ही नहीं है। और उनके पीछे 5 ईंटें पड़ी रहती। क्या पड़ी रहती दोस्तों? 5 ईंटें पड़ी रहती है। इसीलिए उनको ईंटों का श्याम कहते हैं। आज भी जो देवमाली का जहाँ पे मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, देवनारायण जी ने समाधि ली थी, देवनारायण जी जहाँ देवलोक गमन हुए थे, देवमाली में
उस देवमाली में आज भी ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे जो भी घर बने हुए, जितने भी झोपड़े बनी हुई, वो सब के सब कच्ची ईंटों से, कच्चे मकान बने हुए जिनको लीप कर, गोबर वगैरह से लीप कर बनाए जाते, बिल्कुल ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा वहाँ की मान्यता है। आज के लोग भी वहाँ पे इस मान्यता को मानते हैं। मेरे आंखों देखी घटना है। बिल्कुल वहाँ पे कच्ची ईंटें क्या, कच्चे मकान बना जाते थे। जो अपने केल्लू वगैरह ना होते हैं ना दोस्तों, उनसे वो कच्चे मकान बनाते, बिल्कुल लीप के। आई बस उनमें, तो ये इनके उपनाम है, रट लेना। गजब की बात है, शानदार बात है। क्वेश्चन बार बार आता है। गुर्जरों के आराध्य देव है। आई बस उनमें विष्णु का अवतार माना जाता है। राज्य क्रांति का जनक, औषधीय शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञाता और ईंटों के श्याम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने नीम और गोबर का महत्व बताया। और गजब की बात है, आज भी आप देवमाली के मंदिर में जाओगे, तो भाई साहब आपको छाछ व राबड़ी पिलाएंगे। भाई साहब छाछ और राबड़ी पिलाएंगे। इनको भोग के रूप में, देवनारायण जी को भोग के रूप में छाछ और राबड़ी खिलाई जाती है, छाछ और राबड़ी पिलाई जाती है। आई बात समझ में। और वहां पे प्रसाद के रूप में भी यही मिलता है। आई बात समझ में। यहां तक आपको कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ है तो कमेंट कीजिए भाई साहब। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, जल्दी, जितना हो सके जल्दी करो। हाँ दोस्तों, मिटा दूं, आगे बात करते हैं। मिटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ हैं? बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। देवनारायण जी के मंदिर कहाँ हैं? सबसे प्रमुख जो मंदिर जहां पर इनका जन्म हुआ, वो जन्म कौन सा दोस्तों? गोटा दड़ाउता आसिंद भीलवाड़ा। जो आसिंद है ना दोस्तों, ये खारी नदी के किनारे है। आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है। आसिंद जो भीलवाड़ा है, ये खारी नदी के किनारे है। गोटा दड़ावतान। और आसिंद में तो जो मुख्य रूप से तो देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का मंदिर है। आसिंद है जो, उस आसिंद में मुख्य रूप से जो बड़ा मंदिर तो है, वो देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का मंदिर है। उनके पास में ही देवनारायण जी का मंदिर भी है। याद कर देना। देखो दोस्तों, ये तो गोटा दड़ावतान है और एक है गोट मांगलोद जो जायल तहसील डीडवाना नागौर में आता है। याद करना, वो तो भाई साहब जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ये गोटा दड़ावतान है आसिंद भीलवाड़ा। इस आसिंद में मुख्य रूप से तो सवाई भोज का मंदिर है, लेकिन यहां पर देवनारायण जी का मंदिर भी है। याद कर लेना। दूसरा मंदिर कहां है दोस्तों? दूसरा मंदिर है दोस्तों देवमाली। कहां है दोस्तों? देवमाली। और जो देवमाली है ना दोस्तों, ये कहां पड़ता है? ब्यावर में। यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। और वो समाधि कब ली थी दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देवमाली में देवनारायण जी ने समाधि ली थी। अच्छे से याद कर देना दोस्तों। इनका नेक्स्ट मंदिर ये क्या दोस्तों? देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जो जोधपुरी है, ये दोस्तों निवाई में आता। कहां आता दोस्तों? निवाई। और निवाई कहां है दोस्तों? टोंक में। याद कर देना। देवधाम जोधपुरिया, निवाई, टोंक, यहां पर भी देवनारायण जी का मंदिर है। याद कर देना। उदल जी का मंदिर बिल्कुल है दोस्तों। एक है दोस्तों देवडूंगरी। कहां है दोस्तों? देवडूंगरी। और दो देवडूंगरी है ना दोस्तों, ये देवडूंगरी कहां है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। कहां है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। याद कर लेना, गजब की बात है। और जो ये मंदिर है ना दोस्तों, ये राणा सांगा ने बनाया था। किसने बनाया था? राणा सांगा ने। इसीलिए राणा सांगा के आराध्य देव भी देवनारायण जी को माना जाता है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, गजब की बात है कि राणा सांगा के आराध्य देव, राणा सांगा के जो आराध्य देव है, वो भी देवनारायण जी को माना जाता है। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा कि देवनारायण जी का जो मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, वो किसने बनाया था? मेवाड़ की आन बान शान राणा सांगा ने बनाया था। याद कर लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। ये देवनारायण जी के बिल्कुल मंदिर हो गए। और बिनाई, जहां पर अजमेर, जहां पर दुर्जन साल को मारा था, दुर्जन साल के ठाकुर थे, बिनाई में भी इनका छोटा सा मंदिर है। याद कर लेना, शानदार बात है दोस्तों। यहां तक आपको कोई टेंशन हुई क्या? और जो ये देवनारायण जी ना दोस्तों, ये बगड़ावत गुजर थे। याद कर देना, गजब की बात है दोस्तों। इनके मंदिर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर मैं अपनी नेक्स्ट थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया? मिटा दूं? ठीक है, ये तो इनके हो गए मंदिर, मिटाता हूं, बिल्कुल मिटा देता हूं। आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देवनारायण जी के जीवन पर आधारित उनसे संबंधित फड़ बना रखी है। फड़ का मतलब होता है दोस्तों कपड़े पर किसी देवी देवताओं का चित्रांकन करना, उसको कहते हैं दोस्तों फड़। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है।
देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी क्या है दोस्तों, सबसे लंबी फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की जो फड़ है ये बगड़ावत भोपों द्वारा, देवनारायण जी की फड़ बगड़ावत भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों कि जो देवनारायण जी की फड़ है, एक मिनट पेन में चेंज करता हूं, हाँ, देवनारायण जी की जो फड़ है ये देवनारायण जी की फड़ बगड़ावत भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है। और ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों कि देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने 5 पैसे का, भारत सरकार ने 5 पैसे का डाक टिकट जारी करा, डाक टिकट जारी करा था। अच्छे से सुन लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है कि 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी करा था। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, ये बगड़ावत भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बातचीत जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है, और सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। याद कर देना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। आई बात सुन में, याद कर देना, तगड़ी बात है, शानदार बात है। कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको फड़ कहते हैं। यहां तक आपको कोई समझ में आई, कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो, बोलो, कोई तकलीफ नहीं। आगे दोस्तों, देवनारायण जी के जीवन पर आधारित, देवनारायण जी के जीवन पर आधारित एक बगड़ावत महाकाव्य, या ऐसा कह सकता हूं बगड़ावत महागाथा नाम का एक ग्रंथ लिखा है। और वो ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। किसने लिखा दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत महाकाव्य या बगड़ावत गाथा लिखा है। बगड़ावत महागाथा नाम का एक ग्रंथ है, वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा था। याद कर देना, गजब की बात है। आई बस में दोस्तों, यहां तक आपको कोई तकलीफ हो, कोई भी दुख दर्द हो, तो भाई साहब ये जल्दी से जल्दी उतार दो। फिर आपको नेक्स्ट, अब कोई छोटी सी कोई भी बात नहीं रही इसमें, याद कर देना दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और देवनारायण जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन चुकी है, देवनारायण जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन चुकी है, जिसमें देवनारायण जी का जो रोल है दोस्तों, वो नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। बस ये हो गई देवनारायण जी की पूरी कहानी। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक कीजिए, यस कीजिए कि बिल्कुल सर समझ में आ गया। नहीं आया, अभी हाथों हाथ याद करवा देता हूँ। उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देवनारायण जी का जन्म मालासिरी आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। पिताजी का नाम क्या नाम था? सवाई भोज। माता सेडू खटाणी। पत्नी पीपल दे धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। घोड़ा लीलागर विष्णु का अवतार माना जाता है। ईंटों के श्याम, राज्य क्रांति के देवता, गुजरों के आराध्य देवता, बगड़ावत भोपों के अपना ऐसा कह सकता हूँ आराध्य देव, ईंटों के श्याम। इनका देवधाम जोधपुर है, निवाई टोंक में मंदिर है, देवमाली में मंदिर है, आसिंद में अपना आसिंद भीलवाड़ा जो गोटा दड़ा था वहाँ पे मंदिर है, देवमाली में मंदिर है। अब सुन, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने मंदिर बनाया था। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? इन्होंने नीम और गोबर का महत्व बताया था, और इनके मंदिर में छाछ और राबड़ी मिलती है, छाछ और राबड़ी मिलती है। याद कर देना, गजब की बात है। इनके बचपन का नाम उदल जी या उदय सिंह था, और इन्होंने अपने पिताजी का बदला, इन्होंने जो पिताजी के साथ में लड़ाई करी थी, बिनाई के शासक दुर्जन साल को मारकर इन्होंने अपने पिताजी का बदला लिया था, और अपने भाई मेहंदू को वापस बिनाई का शासक और आसपास का राज्य दिलाया। इसीलिए इसको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों ये हो गए बिल्कुल गजब तरीके से देवनारायण जी। तो भाई साहब एक बार देवनारायण जी का जयकारा लगेंगे, जय बोलिए देवनारायण जी महाराज की जय हो। दोस्तों बिल्कुल गजब तरीके से, शानदार तरीके से बताया। ये हो गई दोस्तों देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देवता, गुर्जरों के आराध्य देवता। दोस्तों आपको समझ में आए तो भाई साहब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों, बिल्कुल नए जिलों के अनुसार अपडेट, नवीन जिलों के अनुसार बताया जा रहा है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं। भाई साहब गजब तरीके से लोग इतने शानदार शानदार दूर दूर से, हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, चूरू, MP, बिहार तक के इस YouTube चैनल से जुड़े हुए बंदे हैं। भाई साहब कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई साहब जो मेरे से जुड़े हुए बंदे हैं वो दिल से सैल्यूट है उनको। भाई साहब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत शानदार। आपका जो प्यार स्नेह मिला है मुझे, अभी 1 महीना हुआ इस चैनल को रियल में काम करते हुए, तो 1-1.25 महीना हुआ। भाई साहब क्या प्यार मिल रहा है आपको, मज़ा आ गया भाई साहब, मैं फिदा हो गया आपके ऊपर, बहुत शानदार। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन लेंगे दोस्तों मल्लिनाथ जी के बारे में अच्छी सी थोड़ी सी जानकारी है। मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। मल्लिनाथ जी,
याद करते दोस्तों, मल्लिनाथ जी। दोस्तों जो मालानी क्षेत्र, बाड़मेर के आसपास का जो मालानी क्षेत्र है, ये मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है मल्लिनाथ जी। मालानी जो बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र था मालानी क्षेत्र, उस मालानी क्षेत्र को मल्लिनाथ जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गजब की बात है कि जो ये मल्लिनाथ जी है, ये मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? याद करना दोस्तों, मल्लिनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तिलवाड़ा। और पहले था तिलवाड़ा बाड़मेर में। याद करना, वर्तमान में तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा जिले में स्थित है। वर्तमान में तिलवाड़ा बालोतरा जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लूणी नदी के किनारे स्थित है। याद कर लेना दोस्तों, गजब की बात है, गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। याद, इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिताजी का नाम था दोस्तों राव सलखा। क्या नाम था दोस्तों? राव सलखा जी। इनके पिताजी का नाम था राव सलखा जी। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? याद करना दोस्तों, इनकी माता जी का नाम था जानी दे। क्या नाम था दोस्तों? जानी दे। गजब की बात है भाई साहब, जानी दे, राव सलखा जी। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो बालोतरा में पड़ता है, वहीं पर मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। मल्लिनाथ जी का मंदिर है, मल्लिनाथ जी का जन्म हुआ है। मल्लिनाथ जी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही बात आना, भाई साहब ये मालानी क्षेत्र के लोक देवता थे तिलवाड़ा बाड़मेर में। जहां पर इनका मंदिर है दोस्तों, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उस मंदिर में ही वहीं पर, इस जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में, वहां पर याद करना राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या लगता दोस्तों? पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लिनाथ जी का पशु मेला है। और वो कब लगता है दोस्तों? वो चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। भाई साहब गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ये क्वेश्चन आता है कि मल्लिनाथ जी का मेला कब लगता है? चैत्र महीनों में। कब से कब तक लगता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। मल्लिनाथ जी का मेला लगता है, याद कर लेना, तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। दोस्तों इन मल्लिनाथ जी की पत्नी थी दोस्तों, मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? रूपा दे। क्या नाम था दोस्तों? रूपा दे। मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम था दोस्तों रूपा दे। ये रूपा दे को बरसात की देवी कहा जाता है दोस्तों। रूपा दे को बरसात की देवी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब। जो अपना जेल प्रेरी का एग्जाम होता है, उस जेल प्रेरी का 2016 वाला में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि राजस्थान में बरसात की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान में बरसात की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? याद करना, रूपा दे। और रूपा दे का जो मंदिर है, रूपा दे का मंदिर कहाँ है दोस्तों? इन रूपा दे का जो मंदिर है वो मालाजाल गाँव में है। कहाँ है दोस्तों? मालाजाल गाँव। और मालाजाल गाँव कहाँ पड़ता दोस्तों? बालोतरा में पड़ता है। अरे भाई साहब समझ में आया क्या? कुछ किताबों में भाई साहब माला जाल नहीं मिलेगा, कुछ किताबों में इसका नाम मांजल गांव भी मिल सकता है। मांजल गांव। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, राग तो एक ही है, स्वर तो एक ही मिल रहा है दोस्तों। मांजल गांव, मालाजाल गांव, मालाजाल गांव, मांजल गांव है तो रूपा दे का ही मंदिर, जिनको बरसात की देवी कहा जाता है। और ये वाइफ ऑफ मल्लिनाथ जी। याद करना, ये जो रूपा दे ये मल्लिनाथ जी की पत्नी है, जिनका मंदिर मालाजाल गांव बालोतरा में लगता है, बरसात की देवी कहा जाता है। तो भाई साहब कमेंट में बताओ, बरसात के देवता किसे माना जाता है? बरसात के देवता कौन है? कमेंट में जो बताएगा भाई साहब मैं मानूंगा भाई साहब बहुत पढ़ाई करते हो। बरसात की देवी तो मैंने बता दी रूपा दे, तो बरसात के देवता कौन है आप कमेंट में बताइएगा भाई साहब। बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताओ कि बरसात के देवता कौन है। दोस्तों समझ में आया क्या? अच्छे से बैठा कि नहीं बैठा? भाई साहब खोपड़े में बैठ गया हो तो कमेंट कीजिए, बताइए कि यस सर बिल्कुल सच में समझ में आ रहा है। दोस्तों मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लिनाथ जी का है, चैत्र के महीनों में लगता है। भाई साहब इनके पिताजी का नाम राव सलका जी, माता का नाम जानी दे, पत्नी रूपा दे, बरसात की देवी मालाजाल गांव बालोतरा में। और क्वेश्चन क्या आएगा अब बता रहा हूं, पेपर तो लीक अब कर रहा हूं भाई साहब। गजब की बात, इन मल्लिनाथ जी ने क्या करा था दोस्तों? मल्लिनाथ जी ने 1399 में
मल्लिनाथ जी ने 1399 में मारवाड़ के आसपास के जितने भी साधु संत थे, मल्लिनाथ जी ने क्या करा, 1399 में मारवाड़ के आसपास के जितने भी साधु संत थे उन सभी साधु संतों को बुलाया और उन सभी साधु संतों का एक सम्मेलन बुलाया, उन सभी साधु संतों का एक सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन बुलाने के बाद में इस मल्लिनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना करी। उस पंथ का नाम क्या, मैं ये थोड़ा मिटाता हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं छोटा सा बात लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, 1399 में मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के जितने भी साधु संत थे उन सबको बुलाया और बुलाकर भाई साहब एक पंथ की स्थापना करते हैं। इस पंथ का नाम क्या रखा था दोस्तों, कुंडा पंथ। क्या रखा था दोस्तों, कुंडा पंथ। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, टपका हुआ है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने करी, मल्लिनाथ जी ने करी। कब करी थी, 1399 में। एक भाई साहब हुआ क्या कि मारवाड़ के जितने भी साधु संत लोग थे उन सबको बुलाकर एक सम्मेलन बुलाया, एक पंथ की स्थापना करी जिसका नाम कुंडा पंथ कहलाया। समझ में आया क्या दोस्तों। आज मैंने देवनारायण जी और मल्लिनाथ जी तगड़े तरीके से पढ़ा दिया, तगड़ी तरीके से पढ़ा दिया भाई साहब। मैं अभी और देवनारायण जी, अभी लोक देवता और पढ़ा दूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा दोस्तों। कल मैं आपको तल्लीनाथ जी पढ़ा देंगे, मामा देव पढ़ा दूंगा और डूंगर जी जवार जी पढ़ा दूंगा, हरिराम जी पढ़ा दूंगा, जो झोरड़ा नागौर के जिनके सांप की बांबी की पूजा होती है, सब चीज़ें पढ़ा दूंगा। कल वाले वीडियो में पूरे के पूरे लोक देवता खत्म। उसके बाद में लोक देविया पढ़ेंगे। लोक देवता और लोक देविया पढ़ने के बाद में इतनी गजब तरीके से मैराथन लाऊंगा, इतनी गजब तरीके से मैराथन लाऊंगा भाई साहब, भूचाल मचा देगी भाई साहब। ये सब के सब चीज़ें आपके दिमाग में रील्स की तरह चलेगी। जो ये वीडियो देखेगा उनको मज़ा आएगा, ये भी कह देता हूँ भाई साहब। डायरेक्ट सोचोगे वो मज़ा ले ले, ऐसा मज़ा नहीं आता भाई साहब। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा भाई साहब इन चीज़ों के लिए। समझ में आ रही। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा दोस्तों। सुबह 11:15 बजते ही आप भाई साहब इंतजार कीजिए, इस वीडियो का इंतजार कीजिए भाई साहब। अंदर से खुशी होनी चाहिए कि आज सर का वीडियो आ रहा है, पढ़ेंगे भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।